इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत मंदाकिनी वर्णम पाठ के सारे वायरल क्वेश्चन को भी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कैसे ऋषिगण कहने का मतलब है कि ऋषि मुनि साधु लोग जो होते हैं ना, वो मंदाकिनी नदी में कैसे स्नान करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कहने का मतलब है कि जटा यानी कि जो भगवान शंकर के जो जटा होते हैं वो लेवल के जटा, और मृग चर्म यानी कि हिरण का जो चमड़ा होता है वो धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला यानी कि पेड़ की जो पत्ता होता है, टहनी होता है, उसको पहनने वाले, धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मंदाकिनी का कैसा जल श्री राम जी के मन को आकर्षित कर रहा है। कहने का मतलब है कि श्री राम जी को मंदाकिनी नदी का जल जो है कि कैसे आकर्षित कर रहा है, यानी कैसे मन को मनमोहक कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा कि मंदाकिनी नदी का पानी गंदला हो गया है। कहने का मतलब है कि मंदाकिनी नदी का पानी जो है उस समय गंदा हो गया है। वहाँ हिरणों के पानी पीने के क्रम में मंदाकिनी का कीचड़ जल में मिश्रित हो गया है। कहने का मतलब है कि मंदाकिनी नदी में जब जो है कि हिरण जो है वहाँ पर झुंड लगाकर जाते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर जो धूल माटी होता है वो उसमें मिश्रित हो जाता है, और मिश्रित हो गया है फिर भी मंदाकिनी का जल श्री राम जी को आकर्षित कर रहा है। कहने का मतलब है कि मंदाकिनी नदी का जो जल है वो भगवान श्री राम जी को अति मनमोहक कर रहा है। मनमोहक कहने का मतलब कि आकर्षित कर रहा है, लुभा रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि किन कारण से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया है। कहने का मतलब है कि कौन से कारण है जो मंदाकिनी का जल जो है कि कुलसित हो गया है, गंदा हो गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा कि मृग समूहों के द्वारा पानी पीने से। कहने का मतलब है कि हिरण के झुंडों से जो पानी में जो गए हैं, पानी में जो हिरण सब जो गए थे उनका जो पैर था उसमें धूल माटी लगा हुआ था, पानी में एकदम मिश्रित हो गया है। पानी पीने से मंदाकिनी का जल जो है कि कुलसित हो गया है। तो दोस्तों यही है 3 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ से जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से भी लगभग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है कि हर एग्जाम में यानी कि हर साल पूछे जाते हैं। ये तो आपका हो गया 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है, यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ से ही है। चलिए देख लीजिए कि वो कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इवन 5 सालों तक लगातार पूछा जा चुका है। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण विषय क्या है। कहने का मतलब है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है, इस चैप्टर जो है, इसका वर्ण विषय क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर, एकदम ईजी आंसर है, एकदम बड़ा बढ़िया आंसर है। देखिएगा कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में। कहने का मतलब है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम में प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रकृति का जो है कि चित्रण किया गया है। भगवान श्री राम ने सीता जी को प्रकृति सौंदर्य से जुड़े, यानी कि भगवान श्री राम जो है वो सीता जी को बताते हैं कि प्रकृति कैसा होता है, नेचर का जो है कि स्वभाव कैसा होता है, इसके सौंदर्य क्या क्या है, इससे जुड़े मंदाकिनी को दिखाते हुए चित्रण किया है, जो इस पाठ का वर्ण विषय। कहने का मतलब है कि ये सब जो रचना है ना, इसी पाठ का जो है कि उल्लेख किया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा कि पर्वत शिखर पर उगे हुए। कहने का मतलब है कि पर्वत जो है ना, पर्वत माउंटेन, पर्वत शिखर पर उगे हुए पेड़ पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे जो है, फूल जो है वो की है कि शिखर पर लदे हुए हैं। हवा के झोंकों से पुष्प हिलोरे मार रहे हैं। कहने का मतलब है कि हवा के झोंकों से जो है पुष्प हिल रहे हैं एकदम, तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही नाच रहा है। तो यही है आपका 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ से ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे, फिर हम लौटेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही।